इस वीडियो में विश्वास है आप एक मिट्टी का घड़ा भी आप भरेंगे और हर अमावस्या को तिल के तेल की जोत भी जलाएंगे। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि पितरों को अति प्रसन्न रखने के लिए हमें घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को थोड़ा आप गौर से सुन लेंगे तो ये ज्यादा ठीक बात रहेगी, क्योंकि पितरों के रुष्ट होने पर खानदान परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती है। पितरों के रुष्ट होने पर घर में चिड़चिड़ापन होता है। पितरों के रुष्ट होने पर घर से रूठ करके लोग इधर उधर भी हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपने कभी देखा होगा, लोग बाहर रहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, घर में आते ही उनका दिमाग एकदम ऐसा बोझल सा हो जाता है। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप आज ये संकल्प ले लें कि घर में जो बड़े बर्तन हैं पानी के, उनको आप खाली करके मत रखिएगा, उसमें आप पानी भर के रखिए। और आजकल सीधे टोंटी से ही पानी लेके, आरओ से ही पानी लेकर के काम चला लेते हैं और ये अशुभ है। इससे पितर संतुष्ट नहीं होते, इससे पितर असंतुष्ट होते हैं। मिट्टी का घड़ा भरिए और याद रखिएगा, मिट्टी के घट में घर में रहने से इससे पितरों को बहुत संतुष्टि होती है। घर में आप 12 महीना कम से कम एक मटका तो मिट्टी का पानी से आप भर करके रखें, उसको आप अपने प्रयोग में भी लें और रात्रि को उसको भर के रखें, क्योंकि हर घर में रात्रि को पितर हैं, पूर्वज हैं। देखिए, दोपहर में वो भोजन करने के लिए आते हैं और रात्रि को वह जल पीने के लिए आते हैं। आपको पता है कि पितरों की रात्रि होती है, वो जल पीने के लिए आते हैं। जब उनको मिट्टी के बर्तन में कहीं जल नहीं मिलता तो फिर वह परिवार का रक्त चूसना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा शांति चाहते हैं तो इस दास की एक बात मान लीजिए, मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ और आपके उतंग भर्ष के लिए मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। एक कितने रुपए का आएगा? 50-70 छोटा मटका लोगे 50 का और बड़ा लोगे 80 का। हमने इस साल 80-90 में बहुत मटके खरीदे, लेकिन जो मटका आपके घर में चाहिए वो 50-40 रुपए का आएगा और एक मटका 6 महीना खूब चलता है। तो एक मटका तो भले ही आपके घर में पितर रुष्ट नहीं है, फिर भी एक मटका आप पानी का भर के अपनी रसोई में बिल्कुल रखिएगा। इससे पूर्वजों को, पितरों को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय जलता हुआ दिया आप मुंह से बुझाते हैं, इससे पितर रुष्ट होते हैं और वह संतुष्ट होते हैं और वह तृप्त होते हैं। इसलिए कभी भी फूंक मार करके कभी भी दिया आप ना बुझाएं। जिस घर से गौ माता को रोटी नहीं मिलती वहां भी पितर अतृप्त होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं। हर अमावस्या को आप तिल के तेल का दिया जलाइए शाम को। जहां मिट्टी का बर्तन पानी का भरा हुआ रखा है, जहां पानी का बहाव है, ऐसी जगह पर, जगह वह शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसी जगह पर आप दिया जला करके रखिए। तुलसी के गमले में भी दिया जलाने से पितरों को बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। और विशेष रूप से इस वीडियो में मैंने एक मिट्टी के घड़े की बात करी है, जिसको आप भर करके रखते हैं और उससे पितरों को बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। और देखिए, मटके का पानी औषधि का रूप धारण कर लेता है। उस पानी से, सुबह बासे पानी से आप मुंह धोइए, आंखों में छींटे लगाइए, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, काले धब्बे नहीं रहेंगे, मुहासे नहीं रहेंगे। ये तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की है कि पितरों को तृप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपने ये बात मान ली तो बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जिसके ऊपर पूर्वज तृप्त हैं, पुरखे तृप्त हैं, आपको मालूम है उस घर में कभी भी पितृ दोष चल करके नहीं आता। और जहाँ ये सब दिक्कतें नहीं हैं तो वह परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में तरक्की करता है। तो मुझे विश्वास है आप एक मिट्टी का घड़ा भी आप भरेंगे और हर अमावस्या को तिल के तेल की जोत भी जलाएंगे।